असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कंस ने कहा ले जाइए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी को भगवान कहते जाइए और कंस की बुद्धि को, मति को बदलिए। नारद जी आए, हाथ में एक कमल का पुष्प लेकर के आए हैं नारद जी। नारद जी ने कहा कंस से कि एक कमल का पुष्प है और इसमें जितनी पत्ती है गिन कर बताओ कि कौन सी पहली और कौन सी आखिरी है। कंस कमल के पुष्प को गिनना शुरू करता है। कंस ने कहा ये कौन सी बात है नारद जी, नारायण नारायण करते तो आए हैं, लेकिन कंस की बुद्धि बदल गई नारायण के नाम से। कंस ने कहा ये कौन सी बात है नारद जी, जहां से गिने वही पहली है और जहां रुक जाए वही आखिरी है। नारद जी ने कहा कि कंस तुमको भी नहीं पता है कि भगवान विष्णु ने कैसी गिनती की है, हो सकता है 8वां ही पहला बन के आ गया। अब कंस को समझ में आया, पुष्प को फेंकते हैं और भागते हैं मंदिर गृह में और जा करके बड़ी क्रूरता के साथ कंस देवकी जी के पहले पुत्र की हत्या करते हैं, बड़ी क्रूरता के साथ मारे। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार दूसरे पुत्र, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया बड़ी क्रूरता के साथ। 7वां देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में भगवान भेज देते हैं बालक को, जो शेष नाग थे महाराज बलराम जी। और सभी को ये खबर लगती है कि देवकी जी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब महाराज वो शुभ समय आता है, 8वां महीना, 8वें गर्भ से देवकी जी होती हैं। पहला महीना बीतता है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे करते करते श्रावण का महीना आता है। मोर नृत्य कर रहे हैं, देवता स्तुति कर रहे हैं, पूरा संत समाज एकत्रित है। शंकर जी आकर के पृथ्वी पे घूमने लगे। सभी कहते हैं भगवान अब बड़ा अधर्म बढ़ गया, अब पधारिए, अब आपको ही आने की जरूरत है। और सारे देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं, भगवान अवतार लेने वाले हैं। और महाराज देखते देखते बड़ा सुंदर शुभ घड़ी आता है। भाद्र मास में रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय कारागृह में, बंदी गृह में माता देवकी जी के गर्भ से आज साक्षात परब्रह्म बाल रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए परब्रह्म महाराज। भगवान बाल रूप में अवतरित हो गए। मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेने का समय होता तो अवतरित हो जाते। और महाराज भगवान अवतरित हुए तो चतुर्भुज रूप में हो पहले, चतुर्भुज रूप में भगवान अवतरित हुए। जब चतुर्भुज रूप में हुए वसुदेव जी देखते हैं प्रभु को और वसुदेव जी कहते हैं त्वमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगम्। देव जी अपने करते हैं तुम अद्भुतम, बड़ा अद्भुत बालक को देवकी तुमने जन्म दिया है। अद्भुत क्यों है महाराज? तुम अद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधं। वसुदेव जी ने कहा कि बालक बड़ा अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि बालक 2 हाथ 2 पांव वाले होते हैं और हमारे यहाँ तो चतुर्भुज रूप में बालक ने जन्म लिया। बालक जन्म लेते हैं तो नेत्र बंद रहता है और हमारे यहाँ तो कमल नयन वाला जन्म लिया। पीताम्बर पहने हैं, स्वर्ण आभूषण पहने हैं, बड़ा अद्भुत बालक है। स्तुति करते हैं बार बार। और वसुदेव जी ने कहा कि मैं समझ गया कि आप कौन है। विदितोऽसि भवानी साक्षात प्रकृति परा। मैं समझ गया प्रभु आप प्रकृति से परे साक्षात परब्रह्म हैं। इस प्रकार की स्तुति करते हैं। और यहाँ पे देवकी जी कहती हैं
कहा कि भगवान मैं तो यही समझ रही हूँ कि जिसके उदर भाग में ये पूरा ब्रह्मांड विराजमान है, इतने बड़े से इतने विराट आकृति के चतुर्भुज भगवान हमारे छोटे से पेट में कैसे समा गए थे। यह मम मुरवासी यह उपहासी सुनत दीन मति फिरना ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। देवकी जी ने कहा कि मैं तो यही सोच कर बड़ी चिंता में हूँ, जिसके पेट में पूरा ब्रह्मांड विराजमान है वो बड़े से विशाल आकृति के विराट भगवान हमारे छोटे से उदर में कैसे चले गए। स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा अभी स्तुति होता रहेगा तो मामा जी जग जाएंगे। माया का पर्दा भगवान वसुदेव